हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना एडिशनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th का सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस जिसको कहते हैं, सिविक्स जिसको यानी कि पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ये सिविक्स कौन सा सब्जेक्ट हो गया। तो पॉलिटिकल साइंस जिसको कहते हैं उसका थर्ड चैप्टर यानी कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। आज की वीडियो में सभी आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाले, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक में जो बुक आपका पढ़ते हैं ना, बिल्कुल आपका जो बुक में है एनसीईआरटी बुक में जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। फिर साथ में आपको एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, प्लस आपको एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो कि आपका यानी कि एग्जाम से रिलेटेड होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। इससे पहले अगर आप फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव नहीं देखेंगे, सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव नहीं देखेंगे, जरूर से आगे देख लीजिए। तो ये आपका थर्ड चैप्टर है, इसका मैं आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। थर्ड चैप्टर का आपको सब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सब्जेक्टिव जगह वीडियो आगे देख लीजिएगा। और उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया ना, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपना फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दिए। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह डेली क्लासेस करना तो आप व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो देख सकते हैं आपका बिल्कुल यहाँ पे मैं बता देता हूँ पहले से पहले, ठीक है। और अभी तक आप बिहार बोर्ड क्लास 10 के चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दिए। और मेरा नाम है शाहनवाज सर। आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ऑल चैप्टर का, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पीडीएफ चाहिए और गैस क्वेश्चन चाहिए, तो आप इस नंबर पर जरूर से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर आपको दिया हुआ है 9905032120। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिहार बोर्ड क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस जिसको हम लोग सिविक्स भी कहते हैं, राजनीति शास्त्र जिसको कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन चैप्टर 3 का मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी वीडियो में पहले आपको बुक का ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न दिया गया और नीचे से अलग वीवीआई ऑब्जेक्टिव भी दिया गया। मैं यहाँ पे पीडीएफ आप लोग को यहाँ पे पहले ही दर्शा दिया हूँ ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर था ये, पहला नंबर क्वेश्चन था वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता था। तो वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति को किस वर्ष किस लिए जाना जाता, तो सीधे आपको राइट आंसर नोट कर लेना। सी नंबर को गौ नंबर बिल्कुल आपका है, यानी कि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, बिल्कुल आपको याद कर लेना। और आप भी बोल रहे थे अभी कि सर ऑल सब्जेक्ट यानी कि ऑल चैप्टर का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर कैसे ले सकते हैं। तो आपको अगर चैप्टर वाइज नोट्स लेना है तो इस नंबर पर कॉल करना, ठीक है। आपको मिल जाएगा सिर्फ इतने रुपये में, ठीक है। तो चलिए आप आज की अभी वीडियो को देखिए, उसका फिर अगर आपको लेना होगा तो जरूर से कॉल कीजिएगा। दूसरा नंबर होता है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जान आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था। बिल्कुल दो का आपको राइट आंसर नोट करना है, दो का बी नंबर नोट कर यानी कि 1970 के दशक में बिल्कुल बी नंबर नोट कर लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर होता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तीन का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना, तीन का डी नंबर हो जाएगा। तीन का डी नंबर की जगह जयप्रकाश नारायण ने किया था। चलिए अगला मतलब आपको चार नंबर, भारत में हुए 1970 ईस्वी में आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला था। तो किस पार्टी का बहुमत मिला था, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि इसका बी नंबर नहीं, ख नंबर जनता पार्टी का बहुमत मिला था, बिल्कुल बी नंबर आपको नोट कर लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन कहता है 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन जो बिल्कुल संबंधित है, बिल्कुल इसका ए नंबर नोट कर लेना है। 5 नंबर का आपको ए नंबर यानी कि आपको हो जाएगा अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो बिल्कुल 6 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना है। 6 का आपको बी नंबर नोट कर लेना है। 6 का बी नंबर आपका जो हो जाएगा वो जाएगा दलित सेना का गठन हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन का प्रमुख नेता थे। तो भारतीय किसान यूनियन का प्रमुख जो नेता थे बिल्कुल सी यानी कि महेंद्र सिंह टिकैत हो जाएगा, बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। अगर आपको बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, ठीक है, तो वो फैन चल रहा है स्पीड में इसीलिए आ रहा है, आपको पहले बोलना उसके लिए सॉरी प्यारे बच्चे, ठीक है। 7 मतलब तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था। तारी विरोधी आंदोलन जो किस प्रांत में शुरू हुआ था, बिल्कुल 8 नंबर का आपको राइट आंसर नोट कर लेना। 8 का आपको सी नंबर हो जाने कि आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 9 नंबर होता है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो किन राज्यों से संबंधित, बिल्कुल 9 का आपको राइट आंसर नोट करना है। 9 का आपको डी नंबर नोट कर लेना है, यानी कि ये हो जाएगा गुजरात से संबंधित है, गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से संबंधित। 10 चुनाव सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था। बिल्कुल 10 का आपको राइट आंसर नोट कर लेना, 10 का आपको ए नंबर नोट कर लेना है, यानी कि आपका ये हो जाएगा राजस्थान से हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना था। सूचना का अधिकार संबंधी जो कानून बना था 11 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना है। 11 का आपका बी नंबर नोट कर लेना है। 11 का बी नंबर नहीं, ये हो जाएगा 2005 में बना था। चलिए 12 नंबर होता है नेपाल में समतल दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। बिल्कुल 12 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना है। 12 का आपको बी नंबर नोट कर लेना है, यानी कि ये हो जाएगा लोकतंत्र की
स्थापना हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर आपको नोट कर लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है। आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। 13 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना, 13 का आपको ए नंबर नोट कर लेना, 13 का ए नंबर का ये हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। श्रीलंका जो आज़ाद हुआ था 14 का बिल्कुल आपको ए नंबर नोट कर लेना, 14 का ए नंबर का जगह 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। 15 नंबर राजनीतिक दल का आशय क्या है। राजनीतिक दल का आशय बिल्कुल 15 का आपको सी नंबर नोट कर लेना, 15 का सी नंबर का ये हो जाएगा व्यक्तियों के समूह से हो जाएगा। 16 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है। तो सभी राजनीतिक दलों का जो होता है 16 नंबर का बिल्कुल आपको ए नंबर नोट कर लेना, 16 का ए नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यानी कि आपका सत्ता प्राप्त करना, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। राजनीतिक दलों की नींव जो पड़ी थी बिल्कुल ए नंबर आपका राइट आंसर नोट कर लेना, ए नंबर हो जाएगा ब्रिटेन से पड़ी थी, बिल्कुल ए नंबर 17 का आपका हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। बिल्कुल किसे प्राण माना जाता है, बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना, डी नंबर हो जाएगा। 18 का डी नंबर नोट कर लेने की जगह राजनीतिक दल को प्राण माना जाता है। 19 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है, 19 नंबर का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना, 19 का आपको डी नंबर नोट कर लेना है, यानी का अफसरों की बहाली संबंधित हो जाएगा। चलिए अगले नंबर आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपका 20 नंबर होता है निम्नलिखित में से कौन सा विचार निम्नलिखित लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को मेल नहीं खाता है। बताइए बिल्कुल सर 20 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना, 20 का आपको सी नंबर नोट करना, क्योंकि देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए 21 नंबर होता है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल 21 का आपको राइट आंसर नोट कर लेना, डी नंबर हो जाएगा, यानी कि ब्रिटेन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर गठबंधन की सरकार बनाने में संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो 22 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना है, 22 का आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था, बिल्कुल सी नंबर आपको राइट आंसर नोट कर लेना है। 23 नंबर होता है किसी भी देश की राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है। 23 नंबर का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना, 23 का बिल्कुल आपको बी नंबर नोट कर लेना, निम्नलिखित हो जाए किसी भी ढंग से सरकार को कहता उपदस्थ करना। 24 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा चुनौती राजनीतिक दलों को नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए। बिल्कुल 24 नंबर बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना, बी नंबर की राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना। 25 नंबर दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून जो लागू होता है 25 नंबर का, 25 का आपको ए नंबर की संसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। बताइए 26 नंबर का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना है, 26 का आपको सी नंबर नोट कर लेना है, 26 का सी नंबर की हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा हो जाएगा, बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना है। 27 नंबर निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। कौन सा दल राष्ट्रीय दल नहीं है, बिल्कुल 27 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना है, 27 का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी हो जाएगा। 28 जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था 28 का बिल्कुल बी नंबर नोट कर लेना, 28 का बी नंबर पे हो जाएगा 1919 ईस्वी में हुआ था। प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि बुक से जो है यानी कि बुक का जो है ना, बुक का जो मैं आपको बताया था कि मैं बुक का आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा। बुक का इंपॉर्टेंट आपको 28 इंपॉर्टेंट लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव बताता हूँ, आपको घबराना नहीं है। उससे पहले आपको बता दूँ कि अभी तक आप इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को नहीं जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट का नोट्स एंड PDF आपको मिल जाए बहुत ही कम रुपए में, तो इस नंबर पर आपको कॉल करना है, नंबर नोट कर लीजिए 9905032120 इस नंबर पर कॉल करना है। सिर्फ आपको 299 रुपये में दिया जाता है। अगर आपको लेना होगा तो ये सीमित समय के लिए ये ऑफर है, तो आपको ज़रूर से ले लीजिएगा, ठीक है। और देख सकते हैं आप प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो है आपका बुक का यानी कि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। बुक का खत्म हो गया ऑब्जेक्ट, चलिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो पूरा देखे जाइएगा। लगभग मैं 40 क्वेश्चन इधर बताऊँगा, ठीक है VVI। तो चलिए आपका टोटल लगभग मैं 70 क्वेश्चन बता दूंगा इस वीडियो में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है आपका एक नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे कौन थे। मतलब एक का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना, सीन में जयप्रकाश नारायण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, मैंने आपको बताया था VVI ऑब्जेक्टिव, ये जो VVI ऑब्जेक्टिव मतलब इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता थे। इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता थे, बिल्कुल आपको बी नंबर नोट कर लेना, बी नंबर इनका ये हो जाएगा जगजीवन राम हो जाएगा।
3 नंबर था चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। बताइए 3 नंबर का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना है। 3 का आपको ए नंबर नोट कर लेना है। 3 का ए नंबर की महिलाओं द्वारा किया गया था। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन किया था। चिपको आंदोलन का नेतृत्व जो किया था बिल्कुल 4 का आपको राइट आंसर नोट करना, बी नंबर नोट कर लेना है। ये हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, बिल्कुल बताइए। 5 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना, 5 का सी नंबर नोट करना, इनकी जगह 2014 ईस्वी में। चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था। चिपको आंदोलन का जो उद्देश्य था 6 का बिल्कुल आपको नोट कर लेना, ए नंबर नोट कर लेना, इनका जो जाएगा पर्यावरण की सुरक्षा हो जाएगा। चलिए उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं पीडीएफ एंड नोट्स के लिए अभी तो इस नंबर पे जरूर से कॉल कीजिएगा, सीधे दोस्तों 99 रुपये में दिया था। साथ में मतलब भारतीय किसान दिवस कब मनाया था। भारतीय किसान दिवस जो मनाया था 7 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना, 7 का सी नंबर हो जाएगा 23 दिसंबर हो जाएगा। 8 मतलब चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 8 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना, 8 का आपका ए नंबर हो जाएगा, नहीं तो उत्तराखंड से हुई थी। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था। बताइए बिल्कुल 9 का आपको राइट आंसर नोट करना, 9 का आपको बी नंबर नोट कर लेना है, इनका ये हो जाएगा आपका 1970 ईस्वी के दशक में हो जाएगा। चलिए 10 होता है सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना था। तो 10 का आपको बी नंबर नोट कर लेना, 10 का बी नंबर इनका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा 2005 ईस्वी में। चलिए 11 होता दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। बताइए बिल्कुल 11 का आपको राइट आंसर नोट करना है, 11 का आपको बी नंबर नोट कर लेना है, 11 का बी नंबर इनका ये हो जाएगा दलित सेना का गठन हो जाएगा। 12 होता नेपाल में समतलीय दल गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। बताइए 12 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना, 12 का आपको बी नंबर नोट कर लेना प्यारे बच्चे, 12 का बी नंबर 12 का यानी कि आपको हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना करना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 13 नंबर क्वेश्चन था बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। 13 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना, 13 का आपको ए नंबर नोट कर लेना, 13 का ए नंबर इनका ये हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि। 14 में था श्रृंखला का कब आज़ाद होता, कब यहाँ कै हो गया, कब होगा यहाँ बो होगा, ठीक है। कब आज़ाद होता श्रीलंका ठीक है। 14 नंबर का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना, 20 मई को 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। 15 नंबर था राजनीतिक दल का आशय क्या है। 15 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना, 15 का सी नंबर नोट कर लेना, 15 का सी नंबर को हो जाएगा, वो हो जाएगा व्यक्तियों के समूह से हो जाएगा। चलिए 16 नंबर था निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है। मतलब 16 नंबर का बिल्कुल आपको राइट आंसर, 16 का आपको ए नंबर नोट कर लेना, 16 का ए नंबर ये हो जाएगा सत्ता प्राप्त करना हो जाएगा। चलिए 17 नंबर होता है किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। बताइए बिल्कुल 17 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना, 17 का आपको डी नंबर नोट कर लेना, 17 का डी नंबर इनका ये हो जाएगा सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। 18 राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है। बताइए 18 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना, 18 का सी नंबर नोट कर लेना, बिल्कुल आपको सी नंबर जो हो जाएगा प्यारे बच्चे हो जाएगा सी नंबर की निर्वाचन आयोग द्वारा हो जाएगा। चलिए अगला बता 19 नंबर क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता। कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता ये पूछा है ना, तो बिल्कुल 19 से आपको राइट आंसर नोट कर लेना, ए नंबर इनका हो जाएगा चुनाव लड़ना नहीं करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 20 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना, सी नंबर 1885 ईस्वी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करता है भारत में अपने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार कब किया गया था, यानी कि लागू कब किया गया था। 21 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना, 21 का आपको बी नंबर नोट कर लेना, 21 का बी नंबर ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी हो जाएगा। 22 नंबर है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा जो दिया था बिल्कुल 22 नंबर का आपको राइट आंसर नोट कर लेना, 22 का आपको ए नंबर नोट कर लेना, कांग्रेस हो जाएगा। महेंद्र सिंह टिकैत निम्नलिखित में से किस गठबंधन से संबंधित है। बताइए बिल्कुल 23 नंबर आपको राइट आंसर नोट कर, 23 का आपको सी नंबर नोट कर लेना, 23 का सी नंबर ये हो जाएगा भारतीय किसान यूनियन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका 12 जून 1975 ईस्वी को निम्न में से किस न्यायालय के एक ऐतिहासिक निर्णय देकर इंदिरा गांधी ने निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था, यानी कि अवैध करार दिया था, अवैध। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि 24 नंबर का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना, ए नंबर हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ये क्वेश्चन ना मैं इससे पहले भी बताया था, ठीक है।
चलिए 25 नंबर क्वेश्चन था, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था। चिपको आंदोलन जो हुआ था बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि चिपको आंदोलन आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में हुआ था, जहाँ पे पेड़ों से चिपक जाते थे लोग, पेड़ जो काट रहे थे उसको बचाने के लिए लोग सभी महिलाएं बच्चों पुरुष सभी चिपक जाते थे, उसी को कहते हैं चिपको आंदोलन। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, आपको ध्यान रखना क्यों हुआ था चिपको आंदोलन के बारे में कुछ लिखना होगा तो, क्योंकि जब पेड़ की कटाई हो रहा था उत्तराखंड में तो वहाँ पे लोग पेड़ों से चिपक जाते थे पेड़ों को बचाने के लिए, वातावरण को ये करने के लिए। चलिए 26 मतलब दलित पैंथर्स ने निम्नलिखित में से किस राज्य में दलितों का भर रहे अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया था। 26 नंबर बिल्कुल आपको राइट आंसर, 26 का बिल्कुल आपको नोट कर लेना, ए नंबर नोट कर लेना, इनका ये हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था। बांग्लादेश का निर्माण जो था 27 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना, 27 का सी नंबर हो जाएगा, इनका 1971 ईस्वी में हुआ था। 28 मतलब 1975 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था बताइए। बिल्कुल 28 नंबर आपको राइट आंसर नोट करना, 28 का ए के जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। 29 मिलता है लोकतंत्र की सफलता का एक आवश्यक शर्त क्या है बताइए। बिल्कुल 29 नंबर आपको राइट आंसर नोट कर, 29 का आपको ए नंबर नोट कर लेना है, यानी कि 29 का आपको ए यानी कि लोकतंत्र में आस्था हो जाएगा। 30 मिलता है राजीव गांधी लोगोवाल समझौता कब हुआ था बताइए। बिल्कुल 30 नंबर आपको राइट आंसर नोट करना, 30 का आपको बी नंबर नोट करना, 30 का बी नंबर पर ये हो जाएगा 1985 ईस्वी में हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ एंड नोट्स लेना प्यारे बच्चे, तो इस नंबर पे अभी कांटेक्ट कीजिए, इस नंबर पे 9905 पे, और सीधे आपको 299 में दिया जाएगा। और अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए 31 नंबर है चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था। चिपको आंदोलन जो चलाया गया था बिल्कुल आपको 31 का राइट आंसर नोट कर लेना, ए नंबर इनका हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से चलाया गया था। 32 नंबर नेपाल में लोकतंत्र का वापसी कब हुआ था बताइए। 32 नंबर का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना, 32 का आपको डी नंबर नोट कर लेना, 32 का डी नंबर इनका ये हो जाएगा 2006 में गई थी। चलिए 33 नंबर होता है बेल्जियम के किस शहर में स्कूल के फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी। रोक जो लगा दी गई थी आपको पता नहीं चाहिए कि 33 का सीन यानी कि मर्च टेम में लगाई गई थी, मर्च टेम। बिल्कुल आपको ये बता, ये क्वेश्चन आपको पता है प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन कितना बार रिपीटेड हुआ है ये आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे पहले 2014 में रिपीटेड हुआ है, उसके बाद फिर ये 2016 में भी रिपीटेड हुआ है, 2016 में, 2017, उसके बाद फिर 2018 में नहीं हुआ डायरेक्ट, फिर 2020 में हुआ है, 2019 में भी नहीं हुआ है, 2020 उसके 2021 में भी हुआ है, 2022 में भी हुआ है। ठीक है, उसका 2023 में भी हुआ है प्यारे बच्चे, और देखिएगा इस बार 2024 में भी ये वाला हुआ था, और 2025 में ये 100% हुआ, क्योंकि एक साल का गैप है, आपको 2025 में आपको याद कर लेना। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल एक्सट्रीम लेवल का मैं आपको यहाँ पे हिंट्स दे दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को हिंट्स बनता है। चलिए 34 में नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है बताइए। 34 में बिल्कुल आपको राइट है, 34 का बिल्कुल आपको डी नंबर नोट कर लेना, 34 का डी नंबर नहीं हो जाएगा जल से हो जाएगा। 35 होता है नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या था। नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा जो था बिल्कुल बी नंबर नोट कर लेना, बी नंबर इनका जगह नदी था, नदी, नर्मदा घाटी परियोजना बिल्कुल बी नंबर। 36 होता है बहुजन समाज की पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जो थे बिल्कुल बी नंबर नोट कर लेना, इनका जगह कांसीराम हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष किसके नेतृत्व में चलाया गया था। 37 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना, 37 का सी नंबर अंग सान सूची, अंग सूची नहीं होगा प्यारे बच्चे, वो हाँ संघर्ष चलाया गया था, अंग सान सू हो जाएगा सू। ठीक है, सूची नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा होता है टाइपिंग में मिस्टेक होता है प्यारे बच्चे। 38 भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कब हुआ था। चुनाव चिन्ह क्या था बिल्कुल प्यारे बच्चे, बिल्कुल बी यानी कमल का फूल, बीजेपी। 39 मतलब राष्ट्र पुनर्वास नीति को कब स्वीकृत किया गया था, यानी कि अपनाया गया था। तो बिल्कुल 39 का आपको राइट आंसर नोट करना है, 39 का सी नंबर यानी कि 2003 हो जाएगा। स्वीकृत मतलब स्वीकार करना, यानी कि अपनाया गया था, स्वीकार करना। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड हिंदी है लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, भारत में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार कब बनी थी बताइए। बिल्कुल 40 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना है, 40 का आपको ए नंबर नोट कर लेना, 40 का ए नंबर यानी कि जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1977 ईस्वी। तो प्यारे बच्चे मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया, थर्ड चैप्टर का मैंने आपको आज के इस वीडियो में, थर्ड चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर का मैंने आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बता दिया। कितना बेटा है प्यारे बच्चे, मैं क्या कहता है, हाँ 70 क्वेश्चन बता दिया है, 70।
आपको इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, मैं आपको, मेरा गारंटी इतना है, ठीक है। और इससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप को नहीं जरूर से ज्वाइन करें, नीचे लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर जरूर से कॉल कीजिएगा, नंबर नोट करिए 9905032120। और थर्ड चैप्टर का आपको प्यारे बच्चे इसका सब्जेक्टिव का ना मैं नीचे लिंक दे दूंगा। तो प्यारे बच्चे आज जब इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।